हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट नंबर 1 में स्वागत है। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पेपर सॉल्व करेंगे। जो 20 नंबर के आपके यहाँ पे दिए गए हैं वो विकल्पीय प्रश्न हैं। 50 नंबर के आपके रिटन होंगे। टोटल आपका पूर्णांक 70 का रहेगा और समय आपका 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। इसमें सिर्फ 3 ही घंटे दिए गए हैं। तो ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। आपके जो मेन एग्ज़ाम होंगे वो 3 घंटा 15 मिनट के ही रहेंगे। 15 मिनट इसलिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि आप अपने पेपर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझें और धैर्यपूर्वक इसको करें और हड़बड़ी में ना करें, ताकि प्रश्न अगर आप हड़बड़ी में करेंगे तो प्रश्न आपका गलत होगा। तो फिर से हम कहेंगे, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट नंबर 1 में स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा और ये आपके 2024 में ज़रूर पूछेगा विज्ञान के पेपर में। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये हमारा क्वेश्चंस। पहला प्रश्न हमारा क्या है, इसको भी देख लेते हैं। खंड आ दिया गया, वो विकल्पीय प्रश्न OMR पर, जो कि OMR पे है तो OMR पर करना होगा। इस कह क्या रहा है आइए देखते हैं। उपखंड है, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पहले आएंगे जो कि 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभव दर्पण है। तो किसमें है, या तो समतल या तो उत्तल। ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर। मैं इस वीडियो में सिर्फ आंसर ही टिक कराऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं सिर्फ ऑप्शन जो राइट है उसी को बता दूंगा। बाकी आप पढ़े हो, खुद भी कर सकते हो। आपको थोड़ा मोटिवेट करना हमारा काम है। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम प्रति सेकंड होता है, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो कूलाम प्रति सेकंड को हम किस में लिखते हैं, एम्पियर में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरे प्रश्न को बहुत अच्छे से देखिए, एकदम बढ़िया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो कहाँ पे होता है, ये तो सभी को पता है, अनंत पर होता है स्थित। तो ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो पहले हम जाने प्रोटॉन कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो इस पे क्या होता है, प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुलाम। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, द इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे अचीवमेंट से प्राप्त करें और धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को अपने बोर्ड एग्ज़ाम में करके एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करिए आप लोग, हम आपके साथ हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न बोल रहा है चुंबकीय बल रेखाएं। इसमें ऑप्शन दिया है सदैव समांतर होती हैं। तो समांतर क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी समांतर नहीं होती हैं। एक बिंदु पर मिलती हैं तो ये भी नहीं होता, एक बिंदु पर कभी चुंबकीय बल रेखाएं नहीं मिलती हैं। ऐसा क्या कह रहा है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो परस्पर काटती भी नहीं है, तो क्या होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये अगर एन से जा रहा है तो एस में ही जाकर मिलेगा और एस से निकलकर एन में आता है, तो एक दूसरे को कभी क्या काटती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सा है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये आपके बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 6 नंबर, जो आपको फार्मूले अगर आते होंगे विद्युत धारा के तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई क्या हो रही है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ आपके लिए, कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। आइए देखते हैं कलर चेंज करने के बाद आपको कैसा लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ जो टिक लगाए उसको हटा रहा हूँ और क्वेश्चन को यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ऑप्शन अगले पेज में दिया गया है तो वहाँ पे हम टिक बता देंगे इसको। तो क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है, सॉरी, आइए हम इसको हटाकर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई कितनी प्रवाहित हो रही है, आई 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, और जो समय है 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश, यानी हमारा जो समय दिया गया है t, वो कितना दिया गया है, वो 2 सेकंड दिया गया है, 2 सेकंड दिया गया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, आवेश, यानी Q की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना कूलाम आएगा। तो हमें पता है, अब फार्मूला पता है, हमने सबकी वैल्यू रख दी। हमें फार्मूला पता है क्या, I बराबर Q अपॉन T। तो हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो Q बराबर I इंटू T। तो हम I का मान कितना है, 2 है, और इंटू यानी मल्टीप्लाई, और T की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 2 जा 4, यानी 4 कूलाम आएगा। कितना कूलाम आएगा, 4 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यानी ऑप्शन नंबर द हमारा सही है। तो इसमें 4 कूलाम आ रहा था, हमने सॉल्व भी किया, तो द इज अ करेक्ट आंसर। 7वां प्रश्न बहुत ही प्यारा है। क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं भैया, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। ऑप्शन नंबर आ इज अ करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं रसायन विज्ञान, जो कि हमारा अब रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आपकी बोर्ड की तैयारी इस पर कराता रहूँगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने आगे प्रश्न की ओर, रसायन विज्ञान प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। रसायन विज्ञान का क्या कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al, इसको हमने क्या किया, अभिकारक, और उत्पाद क्या मिला, Al2O3 प्लस 2Fe की दी गई समीकरण, यानी समीकरण अभिक्रिया किस प्रकार का है। तो कौन सा है अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। अब हमें देखना है 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का टेकन ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ब इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी देख लेते हैं। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH मान है। तो जठर रस का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम को क्या कहेंगे, अम्लीय कहेंगे। 7 से कम है तो अम्लीय। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बा, सोना। सोना जो है वो ठंडी गैस निकालती है हाइड्रोजन से। तो अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न में क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौर से देखिए एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से। 12वां प्रश्न कह रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, CH3H8। तो ऑप्शन नंबर ब इज द करेक्ट आंसर। अब 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है। तो क्या है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ, यूरिया बनता है। क्या बनता है, यूरिया। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे जीव विज्ञान प्रश्न की ओर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फिर से बोलेंगे जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। तो आइए हम चलते हैं अपने जीव विज्ञान प्रश्न की ओर। जीव विज्ञान प्रश्न क्या कहते हैं, इनको भी देख लेते हैं। आइए, जीव विज्ञान प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। जीव विज्ञान हमारा प्रश्न कह रहा है कि खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण किसमें होता है, जड़ों द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे
15वां प्रश्न क्या बोल रहा है? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो किसमें होता है? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किसमें होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे अपने 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यकृत संश्लेषित करता है। यकृत संश्लेषित क्या करता है? यूरिया करता है। ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आइए इसको भी देख लेते हैं। 17वां प्रश्न हमारा बोल रहा है पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बा कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर बा इज द करेक्ट आंसर। 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 18वां प्रश्न बोल रहा है कि नीचे दिए गए जीवों की सूची में अलैंगिक क्रिया द्वारा कौन जनन करता है? तो केला, कुत्ता, अमीबा ये सब नहीं करते हैं अलैंगिक जनन। कौन करता है? मनुष्य करता है। ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित 19वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीशोषण के लिए उचित है? तो ग्लूकोज, साइटोप्लाज्मा, पाइस्वेट और माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 20वां प्रश्न भी देख लेते हैं। आइए 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि मानव में उत्सर्जित अंग बना होता है। तो मानव में उत्सर्जित अंग बना होता है क्या क्या? एक जोड़ी वृक्क, और दूसरा क्या? एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ, तीसरा क्या है? मूत्राशय, चौथा क्या है? मूत्रमार्ग, पांचवा क्या है? त्वचा। तो ये सब हमारे क्या होता है? मानव में उत्सर्जित अंग बना होता है। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।